हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आया हो आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, जो विषय मेरा है, वो है सती प्रथा का। तो हम सब लोगों ने सती प्रथा के बारे में तो पढ़ा ही है कि इसमें राजा राम मोहन राय और उसके साथ एक जो अंग्रेज़ था लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसने उस प्रथा पर बैन लगा दिया था बंगाल में। उसके बाद उसको फिर पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। लेकिन जो हमारे रिचुअल्स में ये जब जो सब चीज़ें आती है, 1829 के बाद 1887 में फिर से एक सती प्रथा को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। सीकर जिले की एक औरत को उसके आदमी के साथ जला दिया गया। वो औरत 18 साल की थी। उसको इसलिए जब जो सब चीज़ें आती है, 1829 के बाद 1800 प्रथा को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। सीकर जिले की एक औरत को उसके आदमी के साथ जला दिया गया। वो औरत 18 साल की थी। उसको इसलिए जला दिया गया क्योंकि उसके पति की मौत हो गई थी, इसलिए उसको उसके साथ सती होना था। और लोग ये कहते हैं कि वो अपनी खुशी से सती होती थी। कौन ऐसा इंसान है जो अपने आप को जिंदा जलाएगा? क्योंकि जिंदा जलना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, आम बात नहीं है कि कोई भी आया और उसका मन किया कि उसको जलना है या उसको मरना है। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, जब वो सती की जाती थी उसके साथ, तो इतने ढोल नगाड़े ले लिए जाते थे उनके साथ मिलाकर के, उसकी आवाज़ के साथ, ताकि किसी को उसकी चीखें सुनाई ना दे या उसको प्रॉब्लम ना हो इस चीज़, उसकी चीखें सुनाई ना दे। और इसको हम मतलब कहने का मतलब ये है कि हम जो औरतों को जिंदा जला दिया जाता था उसके लिए भी ढोल नगाड़े होते थे। उसके बाद वहाँ पर कोई चबूतरा बना दिया जाता था, फिर उससे हम औरतों से ही पूजा करवाते थे कि देखो वो कितनी मतलब आज्ञाकारी पत्नी थी, वो कितनी शुद्ध थी। उसको शुद्ध एक तरह से मान लो कि उसको शुद्ध माना जाता था कि वो देखो अपने पति से इतना वो करती थी कि वो अपने पति के साथ ही जल गई। आपने कभी सुना है कि किसी की पत्नी मर गई और उसके पति उसके साथ सती हो गया? क्या सती होने का ठेका मतलब औरतों ने ले रखा है? ये आदमी क्या हमसे प्यार नहीं करते? हाँ, हम ही उनसे ज़्यादा प्यार करती हैं। हम ज़्यादा मतलब प्रेम में हम ज़्यादा हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं होता भाई। तुम लोगों के साथ खेल होता है। ये औरतों के साथ खेल किया गया और उसमें उसको ढकेला गया, और फिर हमसे ही उस प्रथा का ये पूजा अर्चना कराते हैं। मैंने खुद की है, 37 सालों से की है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ आके कर रही हूँ, ससुराल में आके कर रही हूँ मैं। मेरे मायके में भी है सती प्रथा। पहले उधर जाते थे, अब इधर जाते हैं, और उसकी अब हम पूजा करने जाते हैं। पर आज तक ये पढ़ा है मैंने कि सती प्रथा में ऐसे औरतों को जला दिया जाता था। अभी भी जलाते, कोई दहेज के नाम पर जला देता है, कोई वैसे मार देता है, कोई सुसाइड करने पर मजबूर कर देता है। तो औरतों के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है वैसे भी। ये बेटी एक जन्म लेना ना, ये मतलब अपराध की तरह लगता है। और ऐसा नहीं कि अभी अपराध है, ये पहले से ही अपराध है। तो ये फिर इसके बाद अब ये देखो कि उस औरत को जिंदा जला दिया जाता था और उसके ढोल नगाड़ों से उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता था, और हम उसकी पूजा करने जाते हैं। ये सवाल आप लोग कभी पूछो अपने बड़ों से। आपको अगर वो आपको संतुष्टि से जवाब दे देना तो बोलना, है ही नहीं उनके पास, कहाँ से देंगे? उनके पास नहीं है जवाब इन बातों का। उन लोगों ने सिर्फ हम लोगों को पकड़ रखा है कि तुम भी करो, हमने किया अभी तुम भी करो। तुम कैसे सवाल उठा सकती हो? तुम ज़्यादा मतलब ज़्यादा आज एक इन लोगों ने पकड़ा हुआ है कि 2000 अक्षर क्या पढ़ ली तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही जबान निकल गई। मतलब हमारे सवाल करने इनको लगता है कि हम ज़्यादा बोलते हैं। इनके सामने मूक रहना जरूरी है, मूक दर्शक चाहिए इनको। जो हो रहा है वो होने दो। अगर बोलोगे तो फिर आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। करती भी कहाँ है सोसाइटी किसी को जल्दी से? सब चीज़ों को तो इन्होंने भगवान से जोड़ दिया है, अच्छी चीज़ हो बुरी चीज़ हो।
अच्छा हो जाए तो बोला भगवान ने इनकी सुन ली, बुरा हो जाए तो इसने किया है। तो एक सती प्रथा के नाम पर जो चीज़ें होती आ रही है, ऐसा नहीं है कि अभी बंद हो गई है, अभी भी देखो कितनी लड़कियां मर रही है, कितनी लड़कियों को मार दिया जा रहा है। एक तो अभी जो यूपी का ही नोएडा का केस था, उसमें उस लड़की को जला दिया, जल गई, जो भी हुआ उसके साथ, बट मरी तो लड़की ही है। अभी भी आ रही थी कि एक प्रेग्नेंट लेडीज को ऐसे ही मार दिया। तो आप इस चीज़ को ये देखो कि सब चीज़ों का एक ही मतलब नहीं निकालना होता है। अभी ये 4-5 जो केस आए हैं जिसमें लड़कियों ने अपने हस्बैंड को या अपने पियोन्से को, उनको किसी को हनीमून पर मार दिया, किसी को वैसे मार दिया। कौन कह रहा है ये सही चीज़ है? हमने तो नहीं बोला कि वो सही कर रही है, पर तुम सोचो कि वो यहाँ तक पहुँच ही कैसे रही हैं। उनका बॉयफ्रेंड है या उनके कुछ भी उनका रिलेशनशिप है, तो अपने बच्चों को इतना वो मत बनाओ। ऐसा थोड़ी है उसमें वो लड़की जिम्मेदार है सारी, नहीं, उनके पेरेंट्स बराबर जिम्मेदार है जो अपने बच्चों से नहीं पूछते। या तो उनको ऐसा वो दो, अपना भरोसा दिलाओ ना उनको। लेकिन सामने वाला जिसका लड़का चला जाता है, उसका तो दुनिया ही उजड़ जाती है, उसका घर लुट जाता है पूरा। पहले लिए लड़कियों सीधा बोलो, जैसा भी हो पेरेंट्स को सीधा बोलो जाके कि भाई ऐसे तो नहीं होता है जैसे आप लोग चाह रहे हो। भाई मेरे को कोई पसंद है, उससे आप बात कर लो, उनसे करो सब चीज़ें।